जी शिक्षा का मतलब क्या है? बाईसाइकिल, राइट, बाईसाइकिल। अच्छा, जी का मतलब तुम लोग समझते होगे, जी वो जिए शाओ, रिमेम्बर जी वो जिए शाओ, जी वो जिए शाओ हमने पढ़ा था, दिस वन, जी वो जिए शाओ। जी फ्रॉम को नहीं कहते? ठीक है, जी का मतलब जी जी, रिमेम्बर जी जी, जी वो जिए शाओ, सेल्फ इंट्रोडक्शन जी जी से निकला था। जी सर। है ना। और छा मैंने बोला था कि भाई व्हीकल के लिए यूज़ करते हैं, जी शिंग छा मतलब सेल्फ व्हीकल जो कहलाएगी चाइनीज़ में, जी शिंग छा सेल्फ व्हीकल। सेल्फ व्हीकल क्या है? हमारी बाईसाइकिल। तो जी इटसेल्फ को बोलते हैं ऑन सेल्फ, वन सेल्फ, राइट। जी शिंग छा, जी शिंग छा क्या हो गई? बाइक, यानी बाईसाइकिल है ये, बाइक नहीं है। बाइक को बोलते हैं मोथो छा चाइनीज़ में, बाइक को जो मोटर बाइक होती है उसको मोथो छा बोलते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पाकिस्तान में हम बाइक ही बोल रहे होते हैं ना, स्कूटर जो होती है हमारी, स्कूटर या मोटरसाइकिल, हम उसको क्या बोलते हैं? बाइक बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो यहाँ पे बाइक से मुराद बाईसाइकिल है। ठीक है, यहाँ पे क्या मुराद है? बाईसाइकिल। ठीक है, बाईसाइकिल है से मुराद। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना भाई? जी सर। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम इसकी तरफ। दो चीज़ें हो गई यहाँ पे, क्या हो गई? एक तो मन हो गया, MEN मन। ठीक है, ये वो वाला मन नहीं है जो हमने एक पहले मन किया था, रिमेंबर, वो मन नीमन, ये वो वाला मन नहीं है। उसमें करेक्टर अलग था, उसमें करेक्टर ये था, उसमें करेक्टर ये था। हम जो लिखते थे ना, वो मन नीमन, प्लूरल फॉर्म जो आती थी, वो मन नीमन, रिमेंबर, वोमन नीमन। यस सर। ठीक है, तो Yes. उसमें वॉइस अलग होती थी, वोमन नीमन। तो उसमें क्या है, हमारा इसका करेक्टर ये अलग है, ये दूसरा वाला मन है। कौन सा वाला मन है? ये डोर वाला है। रिमेंबर हमने पढ़ा था दाखाइमन, ताखाइमन, ओपन द डोर, ताखाइशु, ओपन द बुक, खाइशु, खाइशु, ताखाइशु, राइट। जी सर। ओके, अब हम आ जाते हैं आगे। नी जिदाओ, इसको पढ़ते हैं, ये जो हमारा टेक्स्ट है पहला। ठीक है, नी, दिस वन, नी जिदाओ, नी जिदाओ श्याओ वांग जिनतियन शन्मा शिहो लाए शोई श्याओ मा। अब देखो, इसमें ये सेंटेंस बहुत लॉन्ग है। तुम लोग HSK1 पढ़ चुके हो, तुम लोगों को मीनिंग पता है इन सब चीज़ों की। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पार्टिकल है, माँ जो लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि ही इज़ आस्किंग, है ना, ही इज़ आस्किंग माँ, माँ लग गया। माँ का मतलब क्या है? क्वेश्चन पार्ट है, क्वेश्चन पार्टिकल है। अब इसमें क्या पूछा है? नी जिदाओ, नी मतलब क्या है? यू, जिदाओ मतलब क्या है? टू नो, है ना, वर्ब है। नी जिदाओ Yes, sir, to know. श्याओवांग, श्याओवांग इज द नेम ऑफ अ पर्सन। नी जिदाओ श्याओवांग जितियन टुडे शन्मा शिहो लाए शोई श्याओमा। डू यू नो व्हेन विल श्याओवांग कम, क्योंकि जिनतियन लग गया टुडे, कम टू स्कूल टुडे। ठीक है, शन्मा शिहो आ गया ना, शन्मा शिहो हमने पहले भी पढ़ा है। शन्मा शिहो का मतलब क्या है भाई? शन्मा शिहो का मतलब है वैन, सही है ना? जी सर। शर्मा शिहो का मतलब है वैन। ओके, शर्मा शिहो का मतलब है वैन। मेरी वॉइस क्लियर है? जी सर। ओके, शर्मा शिहो का मतलब है वैन, और लाए इज अ वर्ब हेयर टू कम, शोई श्याओ इज ऑब्जेक्ट एंड मा इज क्वेश्चन पार्टिकल, राइट। था ईजिंग लायला, था ईजिंग लायला, दिस वन, था ईजिंग लायला। था कौन सा वाला था है? ये करेक्टर अगर तुम देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा, ही वाला है ना। ही यस सर, ऑलरेडी, ही वाला। ही ऑलरेडी कैम, या ही इज ऑलरेडी हेयर। यहाँ पर ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है कि ही इज ऑलरेडी हेयर, मतलब वो ऑलरेडी आ चुके हैं। ही इज ऑलरेडी कैम। नी जन्मा जिदाओ। अब देखो यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर आ गया, जन्मा प्लस वर्ब।
ठीक है, हमने ये एच के बंदे में तुम लोगों को पढ़ा दिया था। हम क्या यूज़ करते थे, जन्मा प्लस वर्ब, है ना। जन्मा प्लस वर्ब क्या होता था, जन्मा शो, हाउ टू से, हाउ टू स्पीक, जन्मा डू, हाउ टू रीड, राइट। जन्मा खान, है ना, जन्मा दो, हाउ टू डू, राइट। ये हम पढ़ते थे पहले और ये हम कर चुके हैं एच के वन में। सब्जेक्ट यानी वर्ब प्लस जन्मा प्लस वर्ब, ठीक है। नी जन्मा जिदाओ था लायला, था लायला। हाउ डू यू नो, नी जन्मा जिदाओ, हाउ डू यू नो, जन्मा जिदाओ, जिदाओ का मतलब है टू नो। नी जन्मा जिदाओ था लायला, हाउ डू यू नो ही कैम ना, वो जायमन, ठीक है, वो जायमन, क्योंकि मन प्लेस है ना, मन इज़ अ प्लेस। तो हमने पहले ये देखा हुआ है कि भाई प्लेस से पहले हमेशा जाए लगता है, इन और एट, है ना, जाए। मन जी क्या हो सर। गया, प्लेस हो गया, डोर गेट। वाई आउटसाइड, खानजियन, खानजियन सीन के सेंस में आ जाता है, ठीक है, सीन, हैव सीन। थादा जी शिंगछाला, मतलब क्या हुआ, वो जायमन वाई, मतलब आई सो हिज साइकिल आउटसाइड द डोर। Door. वो जायमन वाई खानजियन थादा, हिज, थादा, द लग गया ना, द पोजीशन, द थादा जी शिंगचाला, आई सो हर बाईसाइकिल आउटसाइड द Door. डोर, ठीक है, आउटसाइड द डोर, जायमन वाई, राइट। इसमें हमें कोई मसला नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है इसमें। ज़्यादातर चीज़ें देखो, अब ये जो सेकंड टेक्स्ट का न्यू वर्ड्स हैं, सेकंड टेक्स्ट के न्यू वर्ड जो हैं, इसमें क्या है आपके पास, हमने ये पढ़ा हुआ है यांगरो, रिमेंबर यांगरो, यस सर। सर लेवल 1 का। यांगरो। अच्छा, लेवल 1 में ये था नहीं, लेकिन मैं तुम लोग को बता दिया था, रिमेंबर यांग मौजूद था जी वहाँ पे, सर। यांग का मतलब था गोट। रो मैंने बताया था, रो का मतलब क्या है, मीट, तो यांग रो क्या हो गया, मटन, ठीक है। हाउची, ठीक है, हाउची, हाउची क्या है, हाउची इज एडजेक्टिव हेयर, डिलीशियस, यम्मी। मियंथियाओ, मियंथियाओ क्या है भाई, नूडल्स, मियंथियाओ इज नूडल्स, मियंथियाओ। राइट, अब हम इसको पढ़ते हैं। अब देखो तुम लोग ये इसकी जो है पढ़ सकते हो इसको ना, इसको समझ भी सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमारी बहस पहले ही ऑलरेडी बन चुकी है। कैसे, जिन तियन द यांगरो, क्लियर है, जिन तियन द यांगरो हन हाउची, ठीक है। टुडेज मटन इज वेरी डिलीशियस ना, सिंपल है, जिन जी तियन द सर। यांगरो हन हाउची। नी जन्मा बू चीला, जन्मा बूची यानी वाई डोंट यू ईट या वाई डिड नॉट यू ईट, क्योंकि ला लग गया है, पास में चला जाएगा। आज का गोश्त जो है वो, मटन जो है वो अच्छा बना हुआ है, वाई डोंट यू ईट दिस ना, मतलब तुम क्यों नहीं खा रहे। नी जन्मा बूचीला। अब यहाँ से हमें एक और स्ट्रक्चर पड़ गया, अगर हम इसको किसी चीज़ में यूज़ करें। पहले हमने पढ़ा था भाई स्ट्रक्चर क्या था हमारे पास, पहले हमारे पास था जन्मा, ठीक है, जन्मा प्लस वर्ब। अब हमारे पास नेगेशन भी आ गई, जन्मा प्लस बू प्लस वर्ब, ठीक है, जन्मा प्लस बू प्लस वर्ब, ये वही स्ट्रक्चर है, जन्मा प्लस बू प्लस वर्ब, ची टू ईट ना। ओके, जगह शिंगची थियन थियन दो ची यांगरो, जगह शिंगची थियन थियन दो ची यांगरो। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक न्यू स्ट्रक्चर आ गया है, थियन थियन, थियन थियन का थियन थियन यहाँ पे क्यों 2 दफ़ा यूज़ हो रहा है, ठीक है। ये एक स्ट्रक्चर है, ये कहलाता है रीडुप्लीकेशन ऑफ वर्ड्स। वो क्या है वो मैं देखते हैं, पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं उसका, ठीक है, ताकि हमारे और चीज़ क्लियर हो जाएगी। स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पे भाई, स्ट्रक्चर हमारे पास मौजूद है, स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं, देखो पढ़ो उसको। When a major word is reduplicated, it means each emphasizing that a specific feature is shared by every member in a certain group, usually followed by दो का मतलब क्या होता है, all. For example, ठीक है, क्या करेगा भाई, ये जो reduplicated word है ना, ये तो मेजर वर्ड होंगे,
ठीक है, मेजर वर्ड्स होंगे और ये हमेशा दो से पहले आएंगे। दो का मतलब होता है बोथ या ऑल। आ रही है ना समझ? जी सर। Sarma or Sami. When a major word is reduplicated, it means each emphasizing that a specific measure is shared by every member in a certain group, usually followed by though. For example, right? Thong Shoeman. Thong Shoeman. अच्छा ये देखो सब्जेक्ट के नीचे लिखा हुआ है थोंग शोएमन। यहाँ पे पेनियन नहीं है, करेक्टर्स है, लेकिन मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। थोंग शोएमन क्या हो गया? स्टूडेंट्स, है ना? थोंग शोएमन, थोंग शोएमन ग ग, दिस इज मेजर वर्ड ग ग। दो हन गाओशिंग, दो हन गाओशिंग यानी ईच या एवरी, राइट? एवरी स्टूडेंट very happy, all are very happy. Han gaoshing, do han gaoshing, han है ना ये han, very extremely quite, gaoshing happy adjective, दो adverb आ गया। थोंगशोय मन ग ग, दो han gaoshing, every student या all students are very happy। ठीक है, अब नीचे वाले पे आ जाओ। नीचे वाला सेंटेंस लिखा है, ये पढ़ सकते हो, जगा शंगदियन द ईफू, जगा शंगदियन द ईफू, है ना? जगा शंगदियन, दिस स्टोर्स या मॉल्स, शंगदियन का मतलब क्या था? स्टोर, शॉप या मॉल। जगा शंगदियन द ईफू, दिस स्टोर्स या शॉप्स क्लोथ। अब देखो जीएन, ठीक है, जीएन क्या था? मेजर वर्ड था क्लोथ्स के लिए, रिमेंबर? ईजीएन ईफू, रिमेंबर? ईजीएन ईफू, अ पीस ऑफ क्लॉथ, ईजीएन ईफू। दो हन प्याओलियांग, जीएन है। दो हन प्याओलियांग यानी ईच या एवरी, ठीक है। दिस स्टोर्स एवरी क्लॉथ इज वेरी ब्यूटीफुल, यही मतलब हुआ ना इसका? यस जी सर। ओके, अब नीचे आ जाओ। ठीक है, बस सही है, ये दो रहने दो, ये फिर मिस्टेक है। ओके, ये दो हो गए हमारे पास। अब तुम लोग समझ गए होगे मतलब रीडुप्लीकेशन ऑफ वर्ड्स का क्या मतलब है। अच्छा, यहाँ पे ये वही आ गया है, जन्मा, द स्ट्रक्चर प्लस जन्मा प्लस वर्ब एडजेक्टिव इज यूज्ड टू आस्क अबाउट द रीजन फॉर समथिंग इंडिकेटिंग सरप्राइज और एस्टोनिशमेंट। फॉर एग्जांपल क्या है भाई? नी जन्मा वू गाओशिंग, नी जन्मा वू गाओशिंग। हाँ, वाई डू यू अपसेट या वाई डू यू नॉट हैप्पी ना, बू गाओशिंग नॉट हैप्पी, है ना? पहला वाला पढ़ लो, मैं समझ में आ रहा है करेक्टर? यस सर। जी सर, समझ आ रहा है। बू गाओशिंग। अब आ जाओ सेकंड वन ये पढ़ना है। जिनथियन जन्मा झामारा, जिनथियन जन्मा झामारा। वाई इट्स टू हॉट टुडे, है ना? झामा का मतलब होता है टू मच, दिस मच मतलब अलॉट। झामा का मतलब होता है टू मच, ठीक है। र हमने पढ़ा है एडजेक्टिव है, हीट के लिए यूज होता है, हीट, हॉट, गर्मी। ये जन्मा है और ये जिनथियन है, टुडे। वाई टुडे इज टू हॉट, है ना? अब करेक्टर समझ में आ रहा है तुम दोनों को? जी सर, जैसे समझ आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, यहाँ पे ये दो ग्रामर पॉइंट थे और तीसरा ग्रामर पॉइंट भी हम पढ़ लेते हैं अभी हाथ के हाथ ही। ठीक है, क्या है? अब ये पढ़ना है हमें। अभी हमने ये पढ़ा हुआ नहीं है, मैं तुम लोगों को पढ़ा देता हूँ पहले, ताकि फिर हमें जब हम टेक्स्ट पे जाएंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। देखो, दो चीज़ें होती हैं चाइनीज़ में, हम पढ़ते हैं ना बिकॉज, है ना? यिनवे और सोई, जैसे हम इंग्लिश में पढ़ रहे होते हैं, क्या हम बोलते हैं ना, ऐसा हुआ तो उसकी वजह से ऐसा हो गया, है ना? because today is raining too much, so I won't be able to go to job, है ना?
आज बारिश बहुत तेज़ हो रही है इसलिए मैं बाहर नहीं जा सकता, यानी जॉब पे नहीं जा सकता। ठीक है, तो हमने अब देखो हमने क्या पढ़ा है, जिनवे और सोई, ये भी पढ़ा, अभी हमने पढ़ना नहीं है, अभी हम पढ़ने जाएंगे। इसका मतलब है ये है यिनवे, यिनवे, यिन YINI, यिनवे। यिनवे का मतलब होता है बिकॉज, और ये है सोई, सोई, यिनवे और सोई, यिनवे और सोई। यिनवे और सोई का मतलब क्या है, बिकॉज और सो। सोई का मतलब है सो या देन, यिनवे सोई, ये स्ट्रक्चर है। क्या है अब इसको देखते हैं हम। द टू कंजक्शंस आर यूज्ड टू कनेक्ट टू क्लॉजेस इन अ पॉजिटिव रिलेशन, द फर्स्ट क्लॉज बीइंग द कॉज and the second being the effect. One can use both or either of them in a second, for example, right? यिनवे और सोई। अब देखो, अब तुम लोगों को अगर इन दोनों का मतलब समझ में आ रहा है, ये जो सेंटेंस लिखे हैं मैं दोनों, अब हम यहाँ पे देखते हैं, देखो पढ़ते हैं इसको, पहले कोशिश करते हैं, पहले तुम लोग कोशिश करो फिर मैं पढ़ूंगा। शर्मा या समी, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये सेंटेंस है। बिकॉज इसका मतलब है यिनवे, बिकॉज सो। पढ़ने की कोशिश करो, इसको पढ़ सकते हो कुछ कुछ करेक्टर। चलो पहला पढ़ता हूँ। सर शी का कैरेक्टर नजर आ रहा है मुझे लगता है। ठीक है, शी का करेक्टर नजर आ रहा है, और ये भी आ रहा होगा, शोई शियाओ, छू शोई शियाओ, जी है ना, मैं छू शोई शियाओ। छू शोई शियाओ। अब देखो, हाँ पहला है यिनवे, बिकॉज, था शंगबिंगला, शंगबिंगला, यिनवे था शंगबिंगला। यिनवे का मतलब तो हो गया बिकॉज, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, बिकॉज। ये लिखा हुआ है था का मतलब है शी, शंगबिंगला, यिनवे, शी इज सिक, शी इज सिक या शी इज इल, है ना, टुडे। यस जी सर। ठीक है, शी इज इल टुडे। यिनवे था शंगबिंगला, शी इज इल, है ना, बिकॉज शी इज सिक या शी इज इल। सोई मैं छू शोइशिया, सो डिडेंट गो टू स्कूल, स्कूल, है ना, यिनवे सोई। जी। यानी पहले क्या है, पहले रीजन बता रहे हैं और बाद में रिजल्ट है। ठीक है, फर्स्ट इज रीजन, यानी पहले तो रीजन हो गया बिकॉज, ठीक है, ये रीजन हो गया, और फिर ये रिजल्ट है। फर्स्ट सेंटेंस में ये है यिनवे, यिनवे, ठीक है, यिनवे था शंगबिंगला, सोई मैं छू शोएशिया, है ना, सो डिड नॉट गो टू स्कूल, शी इज सिक या शी इज इल, सो डिडेंट गो टू स्कूल। अब देखो यहाँ पे कुछ ये पढ़ सकते हो, ये सेंटेंस ट्राई करो ज़रा। मेरे ख्याल से वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। यिनवे बिकॉज था मैथियन फाओबू, सोई शंति हनहाओ, बिकॉज ही डेली गो फॉर जॉगिंग या ही डेली जॉगिंग करते हैं ना, जॉगिंग, फाओबू Yes. रनिंग, ठीक है, ही डेली रनिंग, सोई का मतलब क्या है, सो, रिजल्ट हो गया, सो शांति हन हाओ, सो क्या हो गया, बॉडी या हेल्थ इज वेरी गुड, है ना। ये तो नेशनल फिनोमिना है ना भाई, रोज़ाना एक्सरसाइज करेंगे। फाओबू का मतलब क्या होता है, रनिंग या जॉगिंग। अगर ये रोज़ाना हम जॉगिंग करेंगे, रनिंग करेंगे, तो अंडरस्टूड सी बात है कि हमारी हेल्थ जो है या बॉडी जो है वो किस में रहेगी, एक एवरेज कंडीशन में रहेगी और स्टेबल रहेगी, हम फिट रहेंगे। ठीक है भाई, यिनवे सोई, रिजल्ट और रीज़न। अब हम आ जाते हैं अपने टेक्स्ट पे। हम सेकंड टेक्स्ट पढ़ लिया था हमने, नहीं पढ़ा था, पढ़ लिया था ना सेकंड टेक्स्ट, या नहीं पढ़ा था? सेकंड टेक्स्ट कंप्लीट कर अच्छा ठीक है, Complete। हम सेकंड टेक्स्ट पढ़ लेते हैं। अब सेकंड टेक्स्ट क्या है भाई,
जिन तिएन द यांगरो हनहाउची नी जन्मा बूचीला Today's mutton is very delicious. Ni zanma buchila. Why don't you eat? Why did not you eat? जगह शिंगची थियन दोची यांगरो, यानी जगह शिंगची का मतलब क्या है? दिस वन, This दिस वीक ना, जगह शिंगची दिस वीक, Shingchi week. This week. हाँ, This week. week. थियन यानी ईच और एवरी डे, हम ऐसा बोले ना भाई एवरी डे या ईच डे। मैंने खाया क्या? दोची यांगरो, आई एट मटन। बू श्यांग छीला, बू का मतलब क्या है? नो, श्यांग तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वुडेंट, वुड नॉट, है ना। श्यांग का मतलब क्या था ना? विल, वांट या वुड लाइक टू। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? वांट, है ना, वांट, बू श्यांग, वांट या डोंट वांट टू ईट ना। नी, अब नीचे आ जाओ, ना नानी हाय श्यांग छी शन्मा, हाय श्यांग छी शन्मा। ठीक है, हाय का मतलब मैंने पहले ही बताया था, हाय का मतलब क्या होता है? पासेबली, है ना, PASS, पासेबली, फेयरली, रादर या स्टिल, दोनों सेंस में यूज होता है। अभी यहाँ पे क्या होगा भाई, हम पूछ रहे हैं ना कितने से भाई कि तो फिर तुम क्या खाना पसंद करोगे, है ना भाई। नानी हाय श्यांग छी शन्मा लाई ईदियार मियन थ्याओबा, लाई ईदियार मियन थ्याओबा। ठीक है, लाई का मतलब क्या है? कम, और यहाँ पे लाई किस सेंस में यूज होगा? टेक या ब्रिंग, ईदियार मियन थ्याओबा, है ना। नानी हाय श्यांग छी शन्मा, व्हाट डू यू वांट टू ईट? शन्मा, व्हाट डू यू वांट टू ईट? ना, सो व्हाट डू यू वांट टू ईट? लाई ईदियार मियन थ्याओबा, टेक सम लिटिल बिट, मियन थ्याओ क्या होता है भाई? रिमेंबर मियन थ्याओ, Noodles. नूडल्स, राइट। और बा भी लग रहा है, तो बा का मतलब क्या है? सजेशन, है ना, कंसल्टेशन, रिक्वेस्ट। अब जल्दी से हम इस पर आ जाते हैं। द लांचियो तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है, द लांचियो। रिमेंबर द लांचियो का मतलब क्या था? Basketball. Play. ठीक है, द लांचियो टू प्ले बास्केटबॉल। ता लग गया ना यहाँ पे, ता बोलते हैं, ता लांचियो, दिस वन, ता लांचियो, ता इज अ वर्ब हियर। लांचियो का मतलब है बास्केटबॉल। यिन वे आ गया बिकॉज सिंस, सो ई कंजक्शन, सो देयरफॉर, है ना। योयोंग टू स्विम, जिंग छांग क्या है? एडवर्ब है, ऑफन, फ्रीक्वेंटली। ठीक है भाई। गोंगजिन का मतलब क्या है? किलोग्राम, है ना, किलोग्राम, गोंगजिन। जिन। अब मैं इसको दोबारा पढ़ता हूँ, न्यू वर्ड्स, क्योंकि न्यू वर्ड्स ज़्यादा हैं। ता लांचियो टू प्ले बास्केटबॉल, ता लांचियो, यिन वे मतलब सिंस, बिकॉज। सो ई मतलब क्या है भाई? सो देयरफॉर। योयोंग का मतलब क्या है? टू स्विम। जिंग छांग एडवर्ब, ऑफन, फ्रीक्वेंटली। गोंगजिन का मतलब क्या है भाई? किलोग्राम। अच्छा, अब हम इस पे आ जाते हैं भाई अपने टेक्स्ट पे। ज़ोथियन नी जन्मा दो मैं छू ता लांचो। ठीक है, ज़ोथियन नीमन जन्मा दो मैं छू ता लांचो। ज़ोथियन क्या हो गया हमारा? यस्टरडे हो गया, है ना। Yesterday. Yes. नीमन जन्मा दो का मतलब क्या है? वाई यू ऑल, ना, वाई यू ऑल जन्मा दो, ऑल या बहुत। मैं डिड, है ना, डिड नॉट, क्योंकि यस्टरडे की बात आ गई ना ज़ोथियन से, Yes. तो यहाँ पे बू नहीं आएगा, यहाँ पे मैं ही आएगा। यस्टरडे यू ऑल, वाई डोंट यू ऑल वेंट टू प्ले बास्केटबॉल, है ना। डिड नॉट गो टू प्ले बास्केटबॉल। Basketball. अब देखो ये रीज़न, पहले इन्होंने बताया क्या? रीज़न बताया,
यिनवे है ना, यिनवे आ गया बिकॉज यिनवे Yes. यिनवे जोथियन शायु यस्टरडे। अब जोथियन लग Rain- गया, raining. हाँ हाँ यस्टरडे, क्योंकि अब हम जब हम इंग्लिश में हम सेंटेंस बनाते हैं तो हम उसमें वाज वर्ड यूज़ करते हैं ना, बट ऐसे यहाँ पे चाइनीज़ लैंग्वेज में ऐसा कुछ नहीं होता, ना कोई वर्ब चेंज होता है ना कुछ लगता है हेल्पिंग वर्ब। क्या हो गया, सिंपल जोतियन लग गया तो अंडरस्टूड की बात है भाई, यस्टरडे की बात हो रही है, ख़त्म। शायु रेन को बोलते हैं। अब हम इसको अगर अपनी इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, इनवे जोतियन शायु सोई वोमन दो मैचू, क्योंकि कल बारिश हो रही थी बिकॉज ऑफ यस्टरडे रेनिंग वी So- डिडेंट, सो देयरफॉर है ना, सो देयरफॉर Yes. ही डिड नॉट गो टू प्ले वो छू यो योंगला। अच्छा ये जिनवे जोचियन शायु सोई वोमन दो मैं छू, ठीक है, ये तो ख़त्म हो गया, यानी देयरफॉर वी ऑल डिड नॉट गो, है ना, वो छू यो योंगला, वो छू यो योंगला, वी वेंट फॉर स्विमिंग। अब मैंने यहाँ पे Swimming. WENT वेंट क्यों लगाया, गो क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये